Dear students, our chapter 13 surface area and volume is going on, and we are here on the exercise 13.5 in the textbook. Exercise 13.5 is based on the volume of cuboidal cube. First question is a matchbox containing whose dimensions are 4 cm into 2.5 cm into 1.5 cm. What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? एक जो मैच बॉक्स है उसका डायमेंशन गिवन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, वो है 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 centimeter. Find the, and in a single packet there are 12 match boxes is packed. एक पैकेट के अंदर 12 बॉक्सेस है, मैच बॉक्स के 12 पैकेट्स है. आपको एक बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना है. इट मीन्स 12 जो आपके मैच बॉक्स है उनका वॉल्यूम. तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस. तो वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस, 12 बॉक्सेस. तो 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, तो वॉल्यूम ऑफ है बॉक्स 12 इंटू LBH. तो 12 इंटू 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई कर लो. ये आपका 12, 2.5 इंटू 4 10 होता है, ये 1.5, इन दोनों का इंटू कर लो 12 और ये 15, और 15 इंटू 12 होगा आपका 180 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस. Next question is, a cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. एक cuboidal water tank है, क्यूबॉइड शेप का एक टैंक है. इसका डायमेंशन गिवन है 6 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4.5 मीटर. ये इसका डायमेंशन है. हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? कितने लीटर पानी आ सकता है इसके अंदर, इसकी कैपेसिटी फाइंड करना है. तो हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर. तो हियर द रिलेशन बिटवीन द मीटर एंड लीटर. तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर. सो फाइंड द वॉल्यूम. हमें क्या फाइंड करना, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है. तो वॉल्यूम होगा LBH, 6, 5 और 4.5. 6 5 जा 30, ये 4.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो. 3 5 जा 15, 1 कैरी, ये आपका 13. डेसिमल यहाँ लगेगा 135 meter cube. 135 meter cube, and find the capacity. Capacity is equivalent to the volume. 1 meter cube equal to 1000 liter. तो 135,000 liters. This is the capacity of cuboidal water tank. Our next question is question 3rd. A cubical vessel, a cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high must it made to hold 380 cubic meter of a liquid? In this question, इस क्वेश्चन में लेंथ गिवन है, क्यूबॉइड का लेंथ गिवन है. लेंथ है 10 मीटर
ब्रेथ है 8 मीटर, एंड ए क्यूबिडियल वाटर, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबिडियल वाटर, वो वाटर कंटेनिंग टैंक, इट मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड। इसके अंदर कितना लिक्विड भरा हुआ है? 380 मीटर क्यूब। सो द वॉल्यूम ऑफ टैंक इज 380 मीटर क्यूब, एंड फाइंड द हाइट, हमें फाइंड करना हाइट, तो वॉल्यूम एल बी एच, एल 10, बी 8 और ये एच, तो एच हो जाएगा आपका 380 अपॉन 80, 8 से डिवाइड कर लो, 8 4 32, and 38 is divided by 8 is 4.75 meter. 4.75 meter is the height of cuboidal box. Next question is, find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate. It's a very easy question. एक गड्ढा खोदने के लिए आपको क्या कॉस्ट है उसकी, वो फाइंड करना है। तो वॉल्यूम इंटू रेट, यहाँ पर रेट है ₹30 पर मीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाइड बाय रेट। सो इट्स होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन 5th, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबोडियल टैंक इज 50,000 liters of water. Capacity of a cuboidal tank is 50,000 liters. एक cuboidal tank है और इसकी कैपेसिटी गिवन है, तो लीटर से हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं मीटर के अंदर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ द लेंथ एंड डेप्थ आर 2.5 मीटर, फाइंड द ब्रेथ, length is 2.5 meter and depth means height 10 meter। अब आपको फाइंड करना क्या है? ब्रेथ। इट्स वेरी इजी। सो इट्स वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। सो मीटर क्यूब से लीटर में आना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई, और लीटर से इधर आना हो तो 1000 से डिवाइड। ये 1000 से डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो 50 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। और एल बी एच बस वैल्यू पुट कर लो 2.5, बी आपको फाइंड करना है, एच की प्लेस पे 10, ये 2.5 इंटू 10 हो जाएगा 25 इंटू बी, और बी इक्वल टू 50/25, ये 2 से तो बी इक्वल टू 2 मीटर। ब्रेथ ऑफ द टैंक इज 2 मीटर। Our next question is, a village having a population of 4,000 requires 150 liter of water per head per day। एक गांव की पॉपुलेशन है 4,000 और एक पर्सन को रिक्वायरमेंट होती है 150 लीटर्स पर डे। इट हैज टैंक मेजरिंग 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। एक वाटर टैंक है जिसकी कैपेसिटी है 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। ये एक वाटर टैंक की कैपेसिटी, मतलब उसका डायमेंशन गिवन है। अब पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज 4,000। अब एक पर्सन को जरूरत होती है 150 लीटर की,
तो टोटल रिक्वायरमेंट फाइंड कर लेंगे और टोटल रिक्वायरमेंट पर डे और उसको इस वाटर टैंक की कैपेसिटी से डिवाइड करना है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। उस टैंक का जो पानी है, जैसे ये टैंक है और इस टैंक का जो वाटर है वो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। मतलब एक बार टैंक पूरा फिलअप किया तो कितने दिनों तक वो चलेगा। तो पर डे रिक्वायरमेंट फाइंड कर लो, रिक्वायर्ड वाटर पर डे। तो रिक्वायर्ड वाटर पर डे वो फाइंड करना है एंड कैपेसिटी ऑफ टैंक। कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी है, वॉल्यूम है आपका 20 इंटू ये डायमेंशन 20 इंटू 15 इंटू 6 मल्टीप्लाई करो। वन 1800 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब से 1000 से इंटू कर लो तो ये लीटर्स में हो जाएगा। ये वैल्यू लीटर्स में हो गई। और 4000 पॉपुलेशन है तो पर डे एक पर्सन को 150 लीटर, तो 4000 इंटू 150, तो रिक्वायर्ड वाटर पर डे। फोर थाउजेंड इंटू 150, 15 इंटू 6, 15 इंटू 4 60, ये 1 0 ये 3 0, 6 लाख लीटर्स। 6 लाख लीटर्स वाटर is required per day. तो number of days, required number of days, कितने दिनों में वाटर टैंक खाली हो जाएगा। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक इज डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड वाटर पर डे। कैपेसिटी है 1800 इंटू 1000 अपॉन 6 लाख। बोथ आर इन लीटर्स, सो लीटर से लीटर भी कैंसिल हो जाएगा, ये 50 कैंसिल, 6 3 80, सो 3 डेज। 3 डेज इज द आंसर। 3 दिनों में वाटर टैंक इज लास्ट फॉर इफ वी आर फिलिंग द वन टाइम इज फुल। Our next question is, a godown measures 40 meter into 25 meter into 10 meter। एक गोडाउन है क्यूबॉइड शेप का और उसका डायमेंशन है 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 10 मीटर। द डायमेंशन ऑफ ए गोडाउन इज दिस। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर। वुडन क्रेट्स है, छोटे छोटे बॉक्स है वुडन के, और ये स्टोर करने गोडाउन के अंदर। एक बड़ा सा गोडाउन है और इसका डायमेंशन है 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर। दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। पूरे गोडाउन के अंदर कितने वुडन क्रेट्स हम स्टोर कर सकते हैं। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वुडन गोडाउन। टोटल कैपेसिटी को डिवाइड कर लो एक वुडन क्रेट्स की कैपेसिटी से। इट मीन्स इसके टोटल वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर लो। तो नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स stored in godown is capacity of godown, it means volume of godown upon volume of one wooden crate. Volume of godown is 40 into 25 into 10, दोनों मीटर में।
ये 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, सोल्व कर लो इसको। ये 10, ये 100, पहले डेसिमल रिमूव कर लो, ये 10, ये 5 से 5 to the 10, 5 3 the 15, 5 5 से 25, ये 5 से 25, फिर 5 5 से 25, 5 to the 10 और ये 5 to the 10। Here 40 into 2 into 2 4, ये 100 into 2 upon 3, and the calculation of this number is 32,000 upon 3, and its division is 10,666.66. So इसको होल नंबर बना दो, 10,667, 10,667 wooden crates that can be stored in this godown. Question number 8 is, a solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. एक सॉलिड क्यूब है और इसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, और इसको कट किया 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, छोटे छोटे 8 क्यूब के अंदर, और इन 8 क्यूब का वॉल्यूम इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब। व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब? इसकी साइड फाइंड करनी है, तो इसकी साइड आप x ले सकते हो या a ही रहने दो। एंड आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, और इनके सरफेस एरिया का रेशियो। तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब, सो 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल क्यूब। एक क्यूब की साइड आप x भी ले सकते हो। वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब 12 का क्यूब, इधर 8 और x क्यूब, ये हो गया अपना 12 इंटू 12 इंटू 12। 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दो, ये x क्यूब, ये 2 से 6, ये 6, ये 6, 6 क्यूब इक्वल टू x क्यूब, सो 6 इक्वल टू x, दैट इज x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्मॉल क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। एक तो ये क्वेश्चन था ना। आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। अब यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो आप स्मॉल बिग क्यूब और 8 स्मॉल क्यूब का भी हो सकता है, और एक स्मॉल क्यूब और एक बिग क्यूब का भी हो सकता है। यह क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सरफेस एरिया हम यहाँ पर एक एक सिंगल का रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्मॉल क्यूब या सरफेस एरिया ऑफ ए स्मॉल क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ ए बिग क्यूब। स्मॉल क्यूब का सरफेस एरिया 6 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है? 6 का स्क्वायर, और 6 इंटू 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 6 इंटू 12 इंटू 12, 6 से 6 कैंसिल, 6 टू द 12, तो 1/4, सो दैट इज द 1:4। आपका ये रेशियो भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में ये होता है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द बिग क्यूब एंड 8 स्मॉल क्यूब, तो यहाँ पर इसको स्मॉल क्यूब में 8 से मल्टीप्लाई करें।
The last question of this exercise is, a river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 किलोमीटर पर आवर। एक रिवर है और उसका शेप है यहाँ पर क्यूबॉइड। वो कैसे पता लग रहा है? डायमेंशन से। ए रिवर इज 3 मीटर डीप, तो उसकी हाइट तो है 3 मीटर और ब्रेथ है 40 मीटर, एंड इज फ्लोइंग वाटर 2 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो स्पीड है वो है 2 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से पानी फ्लो होता है। तो लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर इक्वल टू 2 किलोमीटर। 1 घंटे में 2 किलोमीटर लेंथ वाला वाटर फ्लो होता है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट? तो 1 मिनट के अंदर कितना पानी सी के अंदर फॉल होता है, मतलब 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो होगा। तो 1 मिनट की लेंथ फाइंड कर लो। तो लेंथ ऑफ वाटर फॉल इन 1 आवर, तो 1 घंटे के अंदर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर को 2000 मीटर, ये 1 घंटे के अंदर। और अब 1 मिनट के अंदर 60 से डिवाइड कर लो, 2000 अपॉन 60, 100 अपॉन 3 मिनट। ये हो गई लेंथ। लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट इज 100 अपॉन 3। दिस इज द लेंथ ऑफ वाटर इन ए मिनट। 1 मिनट के अंदर कितने लेंथ वाला वाटर फ्लो होता है? 100 अपॉन 3। अब 1 मिनट के अकॉर्डिंग हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट। वॉल्यूम ऑफ वाटर will fall into sea in a minute। 1 मिनट के अंदर, तो 1 मिनट के अकॉर्डिंग वॉल्यूम फाइंड कर लो। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। 1 मिनट की लेंथ है 100 अपॉन 3, B है यहाँ पर 40 और H है 3। ये 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 4000 मीटर क्यूब। अब 4000 मीटर क्यूब से लीटर में चेंज कर लो, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो 4000 इंटू 1000 कर दो, ये लीटर्स, तो दैट इज 40 लाख लीटर्स वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट। 1 मिनट के अंदर 40 लाख लीटर्स वाटर फॉल होगा सी के अंदर।